हेलो गाइस। तो गाइस चलिए आगे का नंबर करते हैं। हमारा कंप्लीट हुआ था 11 नंबर, तो अब हम शुरू करेंगे 12 नंबर से। तो हमारा ये लास्ट नहीं और एक ठो लेक्चर आएगा, 2 ठो लेक्चर और बच गया, तो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ITF निकाल लीजिए आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, 12 नंबर लिखें। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर एक्सरसाइज आपका चल रहा है आपका 2 ना, एक्सरसाइज 2 चल रहा है। तो हम 12 नंबर से शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये लास्ट का जो नंबर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है 6 मार्क्स का, ध्यान देना। तो 12 नंबर का फर्स्ट जो है नंबर आपका क्या बोला है कि आपको दे दिया है कॉस इनवर्स, क्वेश्चन दे सकते हैं x/a प्लस कॉस इनवर्स y/b, ये इक्वल टू आपको दे दिया थीटा दे दिया, और आपको प्रूफ करने को बोला है कि x² आपको प्रूफ करने को बोला है। पूरा क्वेश्चन आप लिख लेना, ठीक है। आपको प्रूफ करने को बोला है कि x² माइनस 2xy/ab, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आपको दिया है y²/b² इक्वल टू sin² थीटा। अब ये इक्वल टू ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान नंबर है, ध्यान से देखना बस। चलिए ठीक है, इतना दूर तक समझ में आया पर क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए, तो आपको ये दिया है इतना इक्वल टू थीटा बोल दिया है, और आपको ये प्लस ये इक्वल टू आपको sin² थीटा शो करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। लेट यहां पर जो आप कॉस इनवर्स x/a है इसको ले जाओ अल्फा, है ना, कुछ भी कांस्टेंट टर्म में यहां पर अल्फा ले लिया, और ठीक है से यहां पर कॉस इनवर्स y/b इक्वल टू में क्या ले गया, बीटा ले गया। क्या ले गया, बीटा ले गया, ठीक है। अब अगर मैं cos इनवर्स x/a इक्वल टू अल्फा लिया, तो यहां पर बताओ x/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा ना। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, y/b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos बीटा, है ना। तो ये वैल्यू जो है हम लास्ट में यूज करेंगे, इसलिए इसको नोट डाउन करो कि y/cos इनवर्स इधर आ गया, cos बीटा हो गया, ठीक है। cos इनवर्स इधर आया तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखना, अगर मैं यहां पर sin², अब यहां पर अगर मैं sin अल्फा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। sin अगर मैं यहां पर अल्फा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या मैं sin अल्फा को 1 माइनस cos² अल्फा लिख सकता हूं, इसका रूट ओवर हम लिख सकता हूं, इक्वल टू 1 माइनस cos² अल्फा। cos अल्फा का वैल्यू क्या है, x/a, तो cos² अल्फा क्या हो जाएगा आपका x²/a²। तो ये वैल्यू भी हम लास्ट में यूज करेंगे, अभी यूज करेंगे, ठीक है। से यहाँ पर sin बीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos² बीटा का रूट ओवर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos बीटा का वैल्यू इतना है तो उसका स्क्वायर कर दोगे, y²/b² का रूट ओवर, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया। अब ये क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा सब वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो इतना दूर हो गया, पूरा क्लियर। चलिए, हमारा क्या है, हमारा ये इक्वल टू थीटा दिया है, तो इसका वैल्यू हमारा क्या है भाई, cos इनवर्स x/a का भाई अल्फा है, तो अल्फा प्लस वहां पर हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर cos अप्लाई कर रहा हूं, तो इधर भी cos अप्लाई करूंगा, तो cos ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। तो cos नहीं, हम यहाँ पर साइन कर लेते हैं ना, साइन करेंगे तो साइन का वैल्यू हमारे पास है। हाँ, cos भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। cos कर लेते हैं, चलो। तो मैं यहाँ पर cos अप्लाई किया, तो इधर cos अप्लाई किया, तो इधर भी आपको cos थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला बस अप्लाई करना है। अब ध्यान से सुनना, अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, ये cos a प्लस बी, cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस क्या होता है, sin a इंटू sin b होता है ना, और इधर आपका है cos अल्फा, ठीक है। चेक करना ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलो
अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कॉस अल्फा का वैल्यू डालना है। कॉस अल्फा का वैल्यू x बाई ए इंटू कॉस बीटा का वैल्यू है y बाई बी, ठीक है, माइनस साइन अल्फा का वैल्यू चेक करना। साइन अल्फा का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट ओवर इंटू साइन बीटा का वैल्यू चेक करना 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू कॉस थीटा। क्या दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे आगे, अब क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई हो गया, नीचे आपका ए बी हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखना, अब बताओ यहाँ पर ए स्क्वायर का रूट ओवर ए हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट करूँगा क्या, अरे भाई ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा, खोलोगे तो, और नीचे आपका ए स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा इंटू ये आपका बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब ये आपका एक्स वाई हो गया, नीचे आपका ए बी माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और ये आपका बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, अब ए स्क्वायर का रूट ओवर ए, बी स्क्वायर का रूट ओवर बी, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आपका क्या है, कॉस थीटा। इतना दूर समझ में आया पूरा, इतना दूर तक पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर हो रहा है। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटाया। चलो अब क्या होगा, ध्यान से देखना, अब मैं ये माइनस को फेंका उधर, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस कॉस थीटा को इधर ले आया तो इधर बच गया आपका एक्स वाई बाई ए बी, और प्लस कॉस थीटा इधर आया, माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये माइनस को फेंका उधर तो प्लस हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हुआ, ये बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए बी, इसका रूट ओवर है, ठीक है। चलो अब क्या करना है आपको, देखना, अब ये रूट को काटने के लिए मैं स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला डाल देना, तो ये आपका ए स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस होता है 2ab 2 इंटू एक्स वाई बाई ए बी, है ना, तो आपको इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 2xy ab, ठीक है, 2ab यानी कॉस थीटा, ठीक है ना, 2ab कॉस हो गया कॉस थीटा। फिर प्लस क्या करोगे, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, अब ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना ऊपर, बस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर जो है इसको उसको रखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 2xy ए बी कॉस थीटा, ये यहाँ पर है तो इसको रख देते हैं, ठीक है। अब इधर है आपका, ध्यान से देखना आप, अब ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसे रख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। चलो ठीक, समझ में आ रहा है पूरा क्लियर, ठीक है ना, पूरा क्लियर, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है पूरा। चलो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाया मैं, अब क्या करोगे, इधर क्या है आपका, इसको ऐसे करो ना, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, रुक जाओ, क्वेश्चन ठीक है,
ठीक है, रुक जाओ, इतना हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस ये आपका एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। देखो समझ में आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इतना दूर हो गया, ये नीचे है। ठीक है, चलो ऊपर का मिटाता हूँ। चलिए, हमको ये ध्यान देना, ये आपको इतना चाहिए आपको। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान देना। अब क्या करना है आपको, इधर का तो जैसा है ऐसे रख देना है। ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2xy बाई ए बी कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये सब में डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो ये आपका ए बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा आपका, सब में डिवाइड करो, देखो ना, बी स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1/a बच जाएगा ना। सॉरी, आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर देखना हम रॉन्ग कर दिए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा भाई, आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1, फिर माइनस, अब ये ए स्क्वायर कट जाएगा तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब भाई पीछे का स्टेप देखना, यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, मैं छोड़ दिया था शायद, है ना, स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये कट गया, ये फिर बी स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये बाई ये करोगे तो आपका नहीं कटेगा ना, एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखना, हमको प्रूफ करना है ये इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये काट दो। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, अब ध्यान से देखना, अब मैं ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को इधर ले आया तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। फिर हमको ये चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी है तो इसको ऐसे रख देते हैं, ये आपका ए बी। ठीक है, ये आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अब माइनस इधर फेंका प्लस हो गया, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। इतना तो हमको लेफ्ट में चाहिए और इधर हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये टर्म को फेंका इधर। ठीक है, इधर 1 है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे करना है आपको। ठीक है, चलिए लिख लें, नेक्स्ट हम करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर बता दिया, 12 नंबर का फर्स्ट, और ये फर्स्ट सेकंड वाला आपका वही इसके जैसा है तो आप करना, आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, सेकंड वाला खुद करना। ठीक है, सेकंड वाला इसके जैसा ही होगा, छोटा नंबर है। चलिए हो गया, मिटाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड वाला कर लेना खुद से। चलिए थर्ड वाला हम देखते हैं। थर्ड क्या पूछा है आपको, यहाँ पर भी कहानी ऐसे आपको प्रूफ करने को बोला है। आपको दे दिया, गिवन आपको है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस साइन इनवर्स y बाई बी, इसके जैसा है ये भी, इक्वल टू आपको साइन इनवर्स दे दिया सी स्क्वायर बाई ए बी दे दिया। ठीक है, आपको प्रूव करने को बोला है, प्रूव दैट, पीटी में लिख दे रहा हूँ कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी फोर्थ, ए माइनस सी फोर्थ प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर
इक्वल टू C4 आपको प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन पूरा? चलिए धड़ाधड़ करते हैं सॉल्यूशन। तो जैसे मैं बताया ठीक ऐसे करना है। पहले तो इसको आप ले जाना अल्फा बीटा। ठीक है, ठीक है। तो पहले मैं लेट लिखा। अब यहाँ पर जो है साइन इनवर्स x बाई ए को मैं क्या लिया? अल्फा। फिर साइन इनवर्स y बाई बी को क्या लिया? बीटा। ठीक है, अगर ये ऐसा लिया तो यहाँ पर x बाई ए इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन अल्फा, और ये आपका y बाई बी इक्वल टू हो जाएगा क्या? साइन बीटा। तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे, तो नोट करना इसको। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर तो हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा? कॉस अल्फा निकालूंगा, क्योंकि कॉस अल्फा हमको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉस अल्फा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का रूट ओवर। जबकि हमारा साइन अल्फा का वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू इतना है तो स्क्वायर कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर कॉस बीटा निकालना, तो 1 माइनस क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर बीटा का रूट ओवर। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन बीटा का वैल्यू इतना है तो ये आपका वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया? चलो अब हमारा जो गिवन है ये वाला यहाँ पर देखना, तो हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसका वैल्यू क्या है? हम अल्फा लिए हैं, प्लस इसका वैल्यू क्या लिए हैं? बीटा लिए हैं, इक्वल टू है आपका साइन इनवर्स सी स्क्वायर बाई ए बी है। ठीक है, चलिए अब दोनों तरफ कॉस बिठाओ, तो इधर कॉस हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इधर भी कॉस बिठाएंगे, कॉस आपका ये है साइन इनवर्स सी स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है, इतना दूर समझ में आया पूरा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला वही डालना है आपको। ठीक है, चलो अब ये हमको क्या प्रूव करना है? यहाँ पर ध्यान से देखना, C4 आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भाई, कॉस ए प्लस बी, तो क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी यानी बीटा इक्वल टू, अब देखना ये कॉस कॉस लिखा। अब साइन इनवर्स को मैं कॉस इनवर्स में ला रहा हूँ, क्योंकि कॉस हमको काटना है। तो साइन इनवर्स को अगर हम कॉस इनवर्स में लाएंगे तो भाई मैं बताया था क्या करते हैं? 1 माइनस क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर का रूट ओवर करते हैं। एक्स क्या है? सी स्क्वायर बाई ए बी है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो C4 बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट ओवर होगा ना? चेक करना होगा। चलिए, अरे भाई साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स आपका ये है तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है? कॉस अल्फा का वैल्यू ये है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट ओवर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, कॉस बीटा का वैल्यू डाल दिए, माइनस साइन अल्फा का वैल्यू क्या है? साइन अल्फा का वैल्यू एक्स बाई ए इंटू आपका साइन बीटा का वैल्यू है वाई बाई बी, तो वाई बाई बी हो गया। अब इधर कॉस कॉस इनवर्स कट गया तो 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है ना, इतना दूर समझ में आया? पूरा पूरा क्लियर हो रहा है? पूरा क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है इतना? चलिए अब ध्यान से देखना, देखना अब ध्यान से देखना। अब इसका एलसीएम ले जाओगे तो क्या होगा? ऊपर इसका नीचे 1 है, 1 और स्क्वायर का एलसीएम स्क्वायर जाएगा, तो ऊपर आपका ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट ओवर लिख सकते हो, और नीचे ए स्क्वायर का रूट ओवर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। पता है भाई, ये देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर बी स्क्वायर का रूट ओवर करोगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स वाई बाई ए बी। ठीक है, और इधर ठीक है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? आपका ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ऊपर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत ही आसान है। चलो इसको मिटाया मैं, हो गया ना? चलिए
ध्यान देना हमको क्या प्रूव करना है। चलिए अब यहाँ पर ये जो है, अब इसका फिर एलसीएम ले जाओ, यहाँ पर a इंटू बी ए बी हो जाएगा, तो दोनों में पूरा ए बी जाएगा। तो ऊपर का वैसे रहेगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर माइनस क्या हो जाएगा का एक्स वाई हो जाएगा। और इधर आपका है ए बी और ऊपर है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी फोर्थ का रूट ओवर। अब ए बी काट दो, ठीक है, ए बी कट गया तो क्या बच गया, ए बी कट गया, ठीक है। तो अब क्या बच गया, अब माइनस एक्स स्क्वायर को इधर फेंक दिया तो इधर बच गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या कर सकते हो, होल रूट ओवर कर सकते हो इसको, इसका भी रूट तो होल रूट ओवर हो गया। अब माइनस एक्स वाई फेंका उधर तो प्लस एक्स वाई हो गया, तो इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी फोर्थ का रूट ओवर और ये आपका प्लस एक्स वाई हो गया, ठीक है। इतना दूर हुआ। चलिए अब आगे क्या करना है, अब रूट को काटने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, है ना, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं है, अब आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, रूट को काटने के लिए स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट कट गया, बच गया, इतना बचेगा। अब इसको पूरा खोल दो, मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आप अप्लाई करना, देखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपका बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी फोर्थ बचेगा, है ना। ए स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, इतना बचेगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2a क्या है आपका पूरा ये रूट ओवर 2ab मतलब पूरा ऐसे आप पूरा अच्छे से लिखोगे तो 2b लिख सकते हो, 2xy इंटू पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। आपका पूरा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी फोर्थ हो जाएगा। अब कुछ दिक्कत नहीं है, अब प्रूफ हो जाएगा। देखें अब ध्यान देना, हमको क्या प्रूफ करना है चेक करो। हमको इतना इक्वल टू सी फोर्थ चाहिए, तो सी फोर्थ तो हाँ आ जाएगा, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, हमको लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, वही चीज़ है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर तो ये है। अब ऐसा करो, देखो ये माइनस वाला को, ये माइनस इसको हम इधर फेंक सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो सकता है। फिर हमको ये चाहिए 2x, ये चाहिए, तो देखो ये प्लस है, चलेगा। इसको हम क्या करते हैं, अरे भाई इसको मैं इधर फेंका, इसको इधर फेंका, तो ये आगे से है इधर, तो इसको ऐसे रख देते हैं हम 2xy इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी फोर्थ है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, प्लस ए स्क्वायर वाई, प्लस ए स्क्वायर वाई तो नहीं है, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर वाई हम ए स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर इसको इधर फेंका तो प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अरे भाई ये जो जो हमको दरकार है ये लेफ्ट साइड में सबको मैं इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, अब हमको इधर C4 चाहिए, तो अब देखना यहाँ पर क्या क्या कट सकता है। देखो ये तो कट गया, ठीक है, ये चला आया इधर, ये भी चला आया इधर, और ये एक्स स्क्वायर भी तो कट जाएगा ना। तो इधर क्या बच गया, कुछ नहीं बता इधर, तो मैं क्या करूँ माइनस C4 को इधर ले आया, ठीक है, माइनस C4 इधर आ गया तो प्लस C4 हो गया, है ना, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। अब इसका एक एक स्टेप करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्टकट कर दिया। ये को फेंका इधर, बाकी तो ये कट गया जो कटा, और माइनस C4 को फेंका उधर, प्रूफ हो गया। चलिए बहुत ही आसान नंबर था, आई भी करना खुद से, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ आई भी, आप खुद करना ही आई भी, ठीक है, खुद करना। प्रूफ हो रहा है कि नहीं कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए हो जाएगा, इसके जैसा पूरा सेम टू सेम है। चलिए भी नंबर हम कर देते हैं, हो गया। चलिए
भी नंबर करेंगे, आई भी कर लेना, ठीक है। चलिए लास्ट लेक्चर भाई ख़त्म हो जाएगा हमारा, और एक ठो बच गया। चलिए भी नंबर क्या है, अब ये दिमाग खराब नंबर है, ध्यान से देखना इसको। साइन इनवर्स आपको दे दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई दे दिया, और आपको प्रूव करने को बोला है कि x4 प्लस y4 प्लस z4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान नंबर है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए इसको हम करेंगे, हमको प्रूव करना ही है, हमको गिवन इतना दिया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन वही कहानी, लेट पहले मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स को मैं अल्फा लिया और साइन इनवर्स वाई को मैं बीटा लिया, साइन इनवर्स जेड को मैं गामा लिया। तो अगर ये लिया तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपको साइन अल्फा, y इक्वल टू मिल जाएगा साइन बीटा और z इक्वल टू मिल जाएगा साइन गामा। तो x का वैल्यू इतना, y का वैल्यू इतना, z का वैल्यू इतना, नोट करो। चलिए अब हमारा जो गिवन है, क्या है गिवन वो लिखना, ठीक है, ये गिवन है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स जगह पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अल्फा प्लस गामा को मैं रखा, अल्फा प्लस गामा को रखा, बीटा प्लस बीटा इधर फेंका तो माइनस बीटा हो गया, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं कॉस बिठाया तो कॉस अल्फा प्लस गामा इक्वल टू कॉस पाई माइनस बीटा, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, मीन्स माइनस कॉस बीटा, थीटा जगह बीटा है, यानी आप कह सकते हो कॉस अल्फा प्लस गामा का वैल्यू जो मिला वो आपका माइनस कॉस बीटा मिला। तो ये चीज़ नोट करना, ये हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख देना कि कॉस अल्फा प्लस गामा का वैल्यू कितना मिला आपको, माइनस कॉस बीटा मिला, इसको नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, स्पेशल ये नंबर में क्या ना, हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, सपोज में क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना हमको इसका वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये प्रूफ होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब यहीं से ही आपका मिलेगा क्या, ये प्रूफ हो जाएगा, इसलिए पहले इसको आपको कंसीडर करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अब हम निकालेंगे वैल्यू क्या होगा, एक्स है वाई है जेड है, ठीक है, स्क्वायर कर दो, एक्स का वैल्यू इतना है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस फिर हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर बीटा, फिर प्लस जेड का वैल्यू साइन गामा है तो साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। अब यहाँ पर सब फॉर्मूला यूज होगा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, याद है ना, यहाँ पर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, याद आ रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो ठीक यहाँ पर वही, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर ठीक है से 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 बीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 गामा बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना दूर तक पूरा समझ में आ गया। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सभी में
2 है तो 1/2 को मैं कॉमन ले जा सकता हूं, नहीं तो ऐसे कर रहा हूं, ध्यान देखना, ठीक है। अब इसका जो 1/2 को मैं आगे रखा, ठीक है, इसका 1/2 को मैं आगे रखा, ठीक है। अब यहां पर रुक जाओ, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होता है भाई, स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ कॉस होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर अब क्या करेंगे भाई, सोचो। अब इसको ना मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सब 1/2 कहानी है, देखना। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, रुक जाओ, इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पर 1/2 को कॉमन ले जा सकते हैं, है ना। 1/2 कॉमन ले गया तो बचेगा कितना, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, फिर माइनस प्लस -1, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस 2 बीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 गामा हो जाएगा ना। चलो अब यहाँ पर ऐसे में किया, देखना, माइनस प्लस -1 प्लस 1 कट गया, यहाँ पर 1 बच गया ना, तो 1/2 इंटू 1 कर दिया, 1/2 हो गया, ठीक है। अब 1/2 ये, अब 1/2 जो है ये तीनों में से मैं कॉमन ले गया, तो -1/2 में कॉमन ले गया, तो -1/2 सबके साथ फिर मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 इंटू जो 1 हुआ इसको मैं आगे रखा, अब 1/2 ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आगे डायरेक्ट -1/2 ले लिया, -1/2 ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ क्या, cos 2 अल्फा बचेगा, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर माइनस है, हम माइनस कॉमन लिए तो बचेगा प्लस क्या, cos 2 गामा बचेगा, और यहाँ पर क्या बच गया, प्लस cos 2 बीटा। क्यों इसको साइड में रखा, क्योंकि हम यहाँ पर cos C प्लस cos D का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इसलिए साथ में रखा इसको, ठीक है ना। दिख रहा है पूरा अच्छे से, क्लियर, ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए अब इतना दूर तो हो गया। अब cos C प्लस cos D का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब ये 1/2 तो 1/2 रहा, माइनस ये 1/2 हुआ। अब cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 होता है, प्लस cos 2 अल्फा, सॉरी ये माइनस होगा, ये माइनस होगा ना यहाँ पर, माइनस cos 2 अल्फा को मैं ऐसे रखा, सॉरी 2 cos 2 बीटा को, ठीक है। दिख रहा ना, समझ में आया, देखो चेक करो, ठीक है। चलो अब इतना दूर तक समझ में आ गया, पूरा क्लियर। चलिए अब फिर ऊपर का हमको मिटाना पड़ेगा, हो गया ऊपर का। चलिए अब कुछ नहीं है, अब ध्यान देना। अब यहाँ पर 1/2 है माइनस ये 1/2, अब देखना 2 कॉमन लोगे, 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 cos अल्फा प्लस गामा बचेगा इंटू cos, ये बचेगा अल्फा माइनस गामा बचेगा, ठीक है, और माइनस आपका बच जाएगा cos 2 बीटा, ठीक है। इतना दूर तक बचेगा। चलो अब क्या करना है आपको, अब 1/2 माइनस, ठीक है ना, अब 1/2 हो गया। अब cos अल्फा प्लस, ध्यान देना, cos अल्फा प्लस गामा का वैल्यू क्या था, माइनस cos बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 cos बीटा, और यहाँ पर cos अल्फा माइनस गामा हो गया, और माइनस cos 2 बीटा लिख दिया। इतना दूर तक समझ में आया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये जो cos 2 बीटा है, ठीक है, cos 2 बीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कुछ दिक्कत नहीं है। अब 1/2 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो आप, ठीक है, अब 1/2 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो कट जाएगा। तो ये आपका 1/2, ठीक है, ये आपका 1/2 हो गया। ध्यान देना ये जो वैल्यू मिल रहा है हमको यहीं से मिल रहा है, ठीक है, यहीं से इसका वैल्यू सब कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस गामा हो गया। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 कट गया, बच गया सिर्फ कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, और माइनस ये हाफ, तो माइनस हाफ प्लस हाफ कट गया, माइनस हाफ और प्लस हाफ कट गया, ठीक है। रुक जाओ यहाँ पर, 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉस बीटा को कॉमन ले जा सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर कॉस बीटा है तो कॉस बीटा कॉमन ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा कॉस अल्फा माइनस गामा और प्लस यहाँ पर बच जाएगा कॉस क्या, कॉस बीटा बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, फिर फॉर्मूला आएगा क्या, अब फिर आएगा, यहाँ पर चेक करना पहला वाला कॉस बीटा इंटू ये आपका कॉस अल्फा माइनस गामा, सब फॉर्मूला का खेल है भाई। कॉस बीटा, देखो कॉस बीटा यहाँ पर रखोगे तो माइनस इधर आ जाएगा, तो ये आपका लिख सकते हो माइनस कॉस अल्फा प्लस गामा लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर कहानी देखना, अब ये कॉस बीटा को कॉस बीटा रखो, ठीक है। अब कॉस इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो क्या होता है, 2 साइन a इंटू साइन b। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया ना। क्या होता है, एक फॉर्मूला याद करो ट्रिग्नोमेट्री का भाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्या फॉर्मूला, कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन b, चेक करो, ठीक है। तो ये भी मैं फॉर्मूला डाल दिया, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बी गामा। अब यहाँ पर ध्यान देना, 2 को मैं आगे रखा, ठीक है। साइन अल्फा हमारा x था, साइन गामा y था, साइन सॉरी कॉस बीटा। अब ध्यान से देखना, साइन अल्फा का वैल्यू हमारा था ना, कॉस बीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा का रूट लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अरे भाई ये साइन अल्फा का वैल्यू x, साइन गामा का आपका z होता है ना, 2xz हो जाएगा, 2xz हो जाएगा ना। अरे भाई साइन गामा का वैल्यू z होता है, साइन अल्फा का वैल्यू हम निकाले थे, चेक करना, x था हमारा, और कॉस बीटा को ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2xz इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा है, तो साइन बीटा का वैल्यू हमारा क्या था, साइन बीटा का y था, तो साइन स्क्वायर बीटा आपका हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये भाई किसका वैल्यू मिला, ये किसका वैल्यू मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू मिला। तो अब ध्यान से देखना, इसको मिटाया, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। यानी हमको क्या मिला ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला, 2xyz 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, इतना मिला, ठीक है। अब क्या करो, रूट को काटने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इधर करोगे स्क्वायर तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कह सकते हो, है ना। तो आपका फॉर्मूला बिठा देना, मैं डायरेक्ट बिठा दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स फोर्थ प्लस वाई फोर्थ आ जाएगा प्लस जेड फोर्थ आ जाएगा,
माइनस 2x² y² आ जाएगा, चेक करना। फिर माइनस 2y² z² हो जाएगा, फिर प्लस 2z² x² होता है, ठीक है ना। याद करो a² माइनस b² प्लस c² का फॉर्मूला याद करो भाई, 8, 9, 10 में पढ़ चुके हो। चलिए 2z² x² हो गया। अब इधर का स्क्वायर खोलोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आपका x², सॉरी ये 2xz मिलेगा ना, 2xz, ठीक है। 2x² और आपका z² हो जाएगा, 2x² z², और ये आपका उसका स्क्वायर करोगे तो -1 माइनस y² हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब क्या करोगे, ये तो हो गया। अब ये कुछ कट रहा है क्या, देखो तो नहीं कट रहा है, तो ये आपका x4 प्लस y4 प्लस z4 ये वाला मिल गया, देखना। अब माइनस 2x² y² माइनस 2x² y² माइनस 2y² z² प्लस 2z² x² इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4x² z² इंटू 1 4x² z² 4x² y² z² लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। 4x² z² इंटू 1 ये हुआ, 4x² z² इंटू दिस ये हो गया, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, ये साइड में ये सब रहेगा, देखना। तो इसको इधर फेंको, तो ये आपका x4 प्लस y4 प्लस z4 हो गया। 4x² प्लस y² प्लस z² लाओ, ये है, ये माइनस आएगा तो इधर 4x² प्लस y² प्लस, सॉरी 4x² ये आपका y² z² हो गया इक्वल टू, अब ये सबको इधर फेंक दो, -2 और ये आपका है, ये देखना। अब 4x² इसको भी इधर ले आओ ना, तो 4x² z² से ये कट जाएगा ना भाई, तो यहाँ पर 2x² z² मिलेगा, यानी सभी में 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले जाओ तो बचेगा क्या आपका x² y² प्लस y² z² प्लस z² x²। प्रूफ हो गया ना, चेक करना, ये इक्वल टू ये। तो इसी प्रकार आपको प्रूफ करना है, प्रूफ, ठीक। तो गाइस हमारा ये कंप्लीट होता है 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर कंप्लीट हो गया, तो हम 13 नंबर लास्ट लेक्चर है आपका, कंप्लीट हो जाएगा आपका ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम तुरंत मिलते हैं लास्ट लेक्चर में। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा तो शायद कंप्लीट हो गया, और क्या बच गया, ITF खत्म होने से, हाँ 3D का और 2 लेक्चर लगेगा, फिर हमारा पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, हम लास्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।